नमस्कार एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय MS भारद्वाज में आप सबका स्वागत है। मैं मनीषा भारद्वाज, साइकोलॉजी टीचर एट राजस्थान कंपटीशन क्लासेज पलसाना। जैसे कि आप सभी को पता है कि फिलहाल पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल रखी है। सभी कोचिंगें बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, सभी उद्योग जगत सारा सब कुछ बंद हो रखा है। हम सब घरों में बैठे हैं, लेकिन घरों में बैठे भी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आगामी रीट भर्ती है, वो होनी है। हम सबको विदित है कि रीट की जो भर्ती थी 2020 की, उसकी एग्जाम 2 अगस्त को होनी थी। लेकिन ये जो कोरोना नामक बीमारी हमारे देश में फैली है, इसकी वजह से राजस्थान में भी लॉकडाउन बढ़ गया है। अब जहाँ तक संभावना है 2 अगस्त को क्या सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा तो है कि सितंबर में रीट भर्ती करवा देंगे, लेकिन संभावना तो कम ही है। फिर भी 2021 तक रीट भर्ती होनी तो है ही, और हम लोगों को पढ़ना भी है। अब इन सब को देखते हुए अब हम लोग ऑनलाइन शिक्षा के जरिए ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंगें तो अब चल नहीं सकती। तो मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय MS भारद्वाज के थ्रू आप लोग मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं। देखकर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें माय यूट्यूब चैनल MS भारद्वाज, साइकोलॉजी बाय MS भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखो रीट की जो भर्ती है 2020 की, इसमें फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल दो पार्ट्स में होगी। पहला फर्स्ट लेवल जो है BSTC लेवल, और सेकेंड B.Ed वालों के लिए है। लेकिन मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो दोनों ही पार्ट्स में आएंगे। इसके लिए मैंने पहला जो चैप्टर तैयार किया है आप लोगों के लिए, वो मनोविज्ञान का आधारभूत चैप्टर है। मनोविज्ञान की बहुत सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देखते हो, ऑनलाइन क्लासें भी लेते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बेसिक चीज़ें कम ही लोग बता पाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें बहुत कम पढ़ते हैं, और जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो देखते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये तो हमने कभी जाना ही नहीं, हमने तो पढ़ा था, अरे वो पढ़ी थी, वो बुक पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, उसमें ये नहीं देखा, उसमें ये नहीं है। अब होता क्या है, आधारभूत चीज़ें तो हम पढ़ना जानते नहीं। हम तो बड़ी बड़ी वो बुक्स लेते हैं, वो फलान सर है, वो सर है, वो है। लेकिन क्या है कि जब बेसिक किसी चीज़ का नहीं होता ना, तो समझ में कम ही आता है। इसलिए आज मैंने छोटा सा प्रयास किया है, मनोविज्ञान क्या है, कब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास क्रम चला। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मनोविज्ञान क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के साइको और लोगोस दोनों से मिलकर बना है। इसमें साइको का अर्थ है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला। इसका मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला। ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की उत्पत्ति वैसे दर्शन शास्त्र से हुई मानी जाती है, वो भी 342 ईसा पूर्व है, क्योंकि साइकोलॉजी को मतलब या मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने का श्रेय महान दार्शनिक अरस्तु को जाता है,
जो दर्शन शास्त्र का महान दार्शनिक था। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, ये दर्शन शास्त्र के महान दार्शनिक हुए हैं। सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। अब अरस्तु ने दर्शन शास्त्र के तहत ही उसी के अंदर फिर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना कि जो आत्मा का अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान है। इस प्रकार साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साइकोजिया नामक बुक में रुडोल्फ गोइकल ने 1590 में किया था। किसने किया था? रुडोल्फ गोइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ध्यान देना, क्योंकि ऐसे पर्सन कहीं नहीं मिलते हैं। बहुत जल्दी हम ऊपर ऊपर का उठा के देख लेते हैं, बेस देखते नहीं है। जब क्वेश्चंस आते हैं तो कहते हैं कि हमने पूरा मनोविज्ञान पढ़ रखा है, ये पर्सन कहाँ से आया? क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन इतने घुमा के इतने अंदर से डीपली दे रखे थे मनोविज्ञान के कि कहीं से मतलब मिल ही नहीं रहे थे। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आधारभूत मनोविज्ञान जब तक आपको नहीं पता, क्योंकि रीट जो भर्ती है इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान और बाल शिक्षण शास्त्र का अच्छा पार्ट है। तो इसी के तहत मतलब आप सिलेक्शन में अगर अच्छे से मनोविज्ञान कर लोगे तो सिलेक्शन के दायरे में आ जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान का विकास कैसे और कब हुआ? सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। आत्मा का विज्ञान मानने वाला प्रमुख विद्वान अरस्तु था, जो यूनानी था, यूनानी या ग्रीक। 342 ईसा पूर्व में अरस्तु हुआ था। 342 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान ही माना जाता रहा, क्योंकि किसी ने इस पे इतना वो ध्यान नहीं दिया। आत्मा का मनोविज्ञान, अरस्तु के अलावा इसके समर्थक कुछ और भी थे, जिनमें प्लेटो, डेकार्ट, रुडोल्फ गोइकल आदि हैं। अरस्तु ने ज्ञानेंद्रिय को महत्व दिया। उनके अनुसार ज्ञानेंद्रिय है वो आत्मा का ज्ञान कराती है, और जो आत्मा का ज्ञान कराती है वही मन का विज्ञान है। इसलिए मनोविज्ञान को उसने आत्मा का मनोविज्ञान या आत्मा का विज्ञान कहना उचित समझा। अरस्तु के अनुसार अगर मानव को जानना है तो आत्मा को जानो, लेकिन अरस्तु के इस मत को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जाता। आत्मा अमूर्त है, उसका कोई रूप, रंग, आकार कुछ नहीं होता। आज हम सब जानते हैं कि ऐसे कहते हैं आत्मा, लेकिन किसी ने देखी है आत्मा? इसलिए इस मत को अस्वीकार कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे का मनोविज्ञान विकास क्रम हम कल अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। माय यूट्यूब चैनल है साइकोलॉजी बाय MS भारद्वाज। कृपया करके अगर कुछ समझ नहीं आए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और कोरोना जैसी इस महामारी में आप सभी के लिए यही संदेश मेरी तरफ से, स्टे होम, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव, बी सेफ। अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर जाएं। बाहर जाओ तो मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, और कृपया अपने को
और अपने घर वालों को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखो। नमस्कार।